अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। दिस इज़ हमज़ा हुसैन राना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। यहाँ पर हम आज बात करने जा रहे हैं जी यूएस पाकिस्तान नॉलेज कॉरिडोर के थ्रू जो पीएचडी की स्कॉलरशिप आई हैं यूएसए के लिए, उसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। ये स्कॉलरशिप जो है, इसमें अप्लाई कहाँ से करना है, अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने की जो डेट है वो क्या है, और इसके बारे में जो रेलेवेंट मटेरियल है आपको कहाँ से मिलेगा, और भी जो इन्फॉर्मेशन जो आपको यहाँ पर चाहिए वो सब इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको इस तरह की और एजुकेशन से रिलेटेड मुख्तलिफ जो अपडेट्स हैं वो ज़रूर मिलती रहती हैं। तो पीएचडी की जो स्कॉलरशिप है जी यूएसए के लिए, यूएस पाकिस्तान नॉलेज कॉरिडोर के थ्रू जो है वो ओपन हुई है फॉर स्प्रिंग एंड समर 2023। इसमें जो है वो हमारे पास ये जो सबसे पहले आपको ये ज़रा जानना होगा कि ये जो स्कॉलरशिप है ये पीएचडी के लिए है, यानी इससे पहले आपका एमएस होना चाहिए। और इसमें एमएस लीडिंग टू पीएचडी नहीं है, यानी जिसमें कुछ ऐसी स्कॉलरशिप्स होती हैं जिसमें ये होता है कि आप बीएस करके अप्लाई करते हैं तो वो आप डायरेक्टली आपका एमएस लीडिंग टू पीएचडी में एडमिशन हो जाता है। इसके अलावा हमारे पास आप इसमें आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। एचईसी ने अपनी वेबसाइट के ऊपर कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं, एरियाज़, उनमें मेंशन किया है कि ये वाले जो सब्जेक्ट एरियाज़ हैं, अगर आप इनके लिए अप्लाई करते हैं, इनके लिए जाते हैं, तो फिर आप जो है वो हमारे पास आपका एडमिशन जो है वो इसमें यानी आपके चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, स्कॉलरशिप के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है जी। उसके लिए जो है ना, आपको ये एड्रेस है scholarship.hec.government.pk, इस पे जाना होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने एक तो आपको ऑलरेडी बता दिया कि आपका बैचलर होना चाहिए और आप पाकिस्तानी हों या एजे के नेशनल हों, और इसमें ये होगा कि आपके इंटायर एकेडमिक जो है वो कैरियर में सेकंड और थर्ड जो है वो डिवीज़न नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। फॉर कैटेगरी 1 एंड 2, यानी दोनों हमारे पास जो कैटेगरीज़ हैं आपकी सेकंड और थर्ड डिवीज़न बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मिनिमम जो एज है उसमें अगर आप देखें तो 40 ईयर है, अगर आप रेगुलर गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं या फैकल्टी मेंबर हैं पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में। लेकिन जो दूसरे हैं लोग जो कि एम्प्लॉय नहीं हैं या इसमें कैटेगरी में फॉल नहीं करते, वो वाले जो हैं 35 ईयर्स उनके लिए एक लिमिट है। इसके अलावा हमारे पास कोई और स्कॉलरशिप ना ले रहा हो बंदा, और जो हमारे पास पीएचडी डिग्री कर रहे हैं वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। अब कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में जो है ना हमारे पास आप ज़रा देखें कि दो कैटेगरी, जैसे मैंने बताया कि दोनों के लिए आपको सेकंड और थर्ड डिवीज़न आपके इंटायर एकेडमिक कैरियर में नहीं होनी चाहिए। कैटेगरी 1 जो है, इसमें यह है कि आप टॉप जो 50 यूएस रैंक यूनिवर्सिटी हैं या टॉप 50 यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसके लिए आपको फुली फंडेड जो है वो एडमिशन ऑफ स्कॉलरशिप दी जाएगी। उसमें करना ये होता है कि आपने जो है वो इन 50, आप इसको सर्च करें ज़रा, टॉप 50 यूएस रैंक यूएस यूनिवर्सिटीज़, इन यूनिवर्सिटी में से किसी भी यूनिवर्सिटी में जो है वो आप एडमिशन लें, लेकिन रेलिवेंट जो है वो हमारे पास आप उसमें जाएं। रेलिवेंट यानी जो सब्जेक्ट एरियाज़ मेंशन किए हैं वेबसाइट पर एचईसी ने, उनमें जाएं, या आप जो है वो सब्जेक्ट वाइज यूएस यूनिवर्सिटी में चले जाएं। तो ये हमारे पास जो हैं, जब आप लिखेंगे 50 यूएस वर्ल्ड रैंक सब्जेक्ट वाइज यूएस यूनिवर्सिटीज़, ठीक है, यहाँ लिखेंगे 50 यूएस रैंक यूनिवर्सिटीज़, तो आपको लिस्ट आ जाएगी दोनों में। आप दोनों में से आप देखें कि आपके रेलिवेंट यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं और आप उनमें एडमिशन के लिए अप्लाई करें। आपका वैलिड जो है वो ग्री होना चाहिए, वैलिड जो जीआरई टेस्ट है वो आपका होनी चाहिए, और इसमें मिनिमम आपके 300 हो इन टोटल, या फिर आपने एचईसी का हैट टेस्ट दिया हो जिसमें आपके 60% मिनिमम हो। कैटेगरी 2 जो है स्कॉलरशिप में, इसमें ये होगा कि ये फुली फंडेड नहीं है। इसमें आपको, अगर आप एडमिशन लेते हैं टॉप 300 वर्ल्ड रैंक यूनिवर्सिटीज़ में यूएस के अंदर, तो आपको जो है ना 12,000 जो है वो पर एनम के लिहाज से जो ट्यूशन फ़ी है
वो हमारे पास आपको यानी इतनी जो एडमिशन फ़ी है वो आपको माफ़ की जाएगी, और इसमें जो है वो इसके अलावा जो है वो स्टाइपेंड दिया जाएगा। यानी ये तो वो है ना जो आपको पे किया जाएगा 12,000 पर एनम। इसके अलावा अगर जितनी भी फ़ी होगी पर एनम बनती है तो वो आपको ख़ुद पे करना पड़ेगी, प्लस आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा। फॉर दिस कैटेगरी स्कॉलरशिप जो हमारे पास हैं, prospective applicants must have a secured admission in टॉप 300, 51 से लेकर 300 तक जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो हमारे पास, उनमें जो है वो आपने अपना एडमिशन जो है वो लिया हो। और सब्जेक्ट वाइज अगर आप रैंकिंग में जाएंगे, देखें ना, सब्जेक्ट वाइज रैंकिंग और होती है और वैसे जनरल रैंकिंग और होती है। तो उसमें आपने इस कैटेगरी के लिए जो है ना, आपने टॉप जो 100 है यानी 51 से 100 यूनिवर्सिटीज़ हैं, क्योंकि 51 से नीचे अगर आपकी टॉप 50 में होगा तो वो तो फिर ऊपर वाला है ना, फुली फंडेड है आपका। और इसके लिए भी आपका वैलिड डिग्री होना चाहिए। और हमारे पास यहाँ फिर आपका HEC, हाँ इसमें जो है वो हमारे पास GRE और HEC हैड स्कोर इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन एडमिशन इन केस एडमिशन इज़ सिक्योर्ड विद कंप्लीट ट्यूशन वेवियर। अगर जो है वो आपका एडमिशन जो है वो कंप्लीट ट्यूशन वेवियर के साथ हो चुका हो तो फिर जो है वो आपको ये रिक्वायर नहीं होगा, अदरवाइज़ आपका रिक्वायर होगा। इसके अलावा जो है वो हमारे पास आपने ये क्यूएस रैंकिंग अगर देखना चाहते हैं तो ये वेबसाइट उन्होंने दी है, यहाँ पर आपने जाना है। अप्लाई करने के लिए आपने hec.government.pk.site us-park.kc ये वेबसाइट है, इस पर जाना है। जैसे आप इस वेबसाइट पर जाएंगे तो आपके सामने जो है वो हमारे पास ये स्कॉलरशिप नॉलेज जो कॉरिडोर स्कॉलरशिप है ये ओपन हो जाएगी। आपने जो है वो अप्लाई करने के लिए प्रोफाइल बनाना है अपना। HEC की वेबसाइट पर वो एक पोर्टल है, पोर्टल पर अपना पूरा प्रोफाइल बनाना होता है, और उसके बाद जो है वो आपने वहाँ पर वो सारा कुछ आपने पोस्ट करना होता है, लिखना होता है। अगर आपको जो है वो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारी साइट है parlopark.blogspot.com, इस पर आप जाइएगा। यहाँ पर आपको जो है वो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कैसे लिखते हैं, और इसके अलावा अगर आप जो है वो ग्री की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, ये तमाम चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल होंगी। आप जो है ज़रूर वहाँ से ये ले सकते हैं। आप इस पर ज़रूर अप्लाई करें, और अगर किसी भी तरह की और हेल्प की ज़रूरत हो तो आप ज़रूर जो है वो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।